कुशल था, व्यवहार कुशल थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है आप सब विभिन्न दल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। थोड़ा उनसे दूसरे पंचायत में थे, पार्टी में जितना भी सुझाव देना था, विचार देना था, वो बेचारे दिया करते थे, सुझाव दिया करते थे। इतना सरल व्यक्ति अपने सेवा काल में समाज सेवा और देश सेवा करते हुए नौकरी पेशा के बाद उन्होंने राजनीतिक दल के मन से सेवा किए। मेरा इनसे कोई परिचय पहले नहीं था। अचानक ये हमारे यहाँ आए और एक और सिकंदर बाबू उठे, उनके साथ मैंने ऐसा समझा। उन दोनों की रात मुलाकात होती रही। अपने मंडल से लेकर के जिला तक जो संदेश उन्होंने एकता का दिया था, इसलिए सतदेव बाबू के लिए एकता मंत्र आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तेघड़ा भाजपा के भीष्म पितामह सत्यदेव बाबू की छठी पुण्यतिथि मनाया गया। सभी लोगों के साथ कुशल था, व्यवहार कुशल थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है आप सब विभिन्न दल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए मैं वक्ताओं से आग्रह करूंगा, सदैव बढ़ते हुए इनके किए हुए कार्यों का हम वर्णन करें, लेकिन मेरे वाणी से किसी दूसरे दल के लोगों को ठेस ना पहुंचे, ऐसा हम ध्यान रखेंगे। सत्यदेव बाबू भारतीय जनता पार्टी को सिपाही थे, लेकिन सबके बीच में लोकप्रिय थे, सबके लिए प्रिय थे और सब इनके लिए प्रिय थे। मैं इस कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहले मथुरा ये जब भी हम इधर आते थे तो बेचारे बुलाकर जो सुझाव देना था, हम थोड़ा उनसे दूसरे पंचायत में थे, पार्टी में जितना भी सुझाव देना था, विचार देना था, वो बेचारे दिया करते थे, सुझाव दिया करते थे। इतना सरल व्यक्ति हमारे पंचायत में नहीं ही। अभी जो है सो एक दूसरे का दूरी बनाकर लोग रखते हैं। हम बहुत कम उम्र के थे, फिर भी इन्होंने जो विचार दिया, जो सुझाव दिया, यह एक स्मरणीय विषय है। मैं यही सदैव का श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर और दृढ़ संकल्प अवकाश प्राप्त के उपरांत स्वर्गीय सत्यदेव बाबू समाज सेवा में अपने जीवन को समर्पित करते हुए अलविदा कह दिया। श्रद्धांजलि सभा के आदरणीय अध्यक्ष संचालक हमारे युवा नेता श्रद्धांजलि सभा में सर्वदलीय आधार पर एक से एक समाज सेवी एवं विद्वान एक युग ज्यादा युग नहीं, एक युग हमको बिताना पड़ा और घर घर जाके अलख लगाए। यहाँ हमारे बुजुर्ग गार्जियन और हमारे समकक्षी, हमारे साथ ही साथ हमारे पत्रकार महोदय सब
सभी यहाँ बैठे से पहले उनके पुत्र, उनके तीनों पुत्र, उनके बारे में हम सबसे ज्यादा कहना चाहूँगा कि ऐसा माई का बेटा, ऐसा अपने पिता का बेटा, इस 75 बरस की उम्र, हमारा 75 बरस उम्र हुआ, अभी तक तो हमने नहीं देखा कि एक पुण्यतिथि के बाद दूसरा पुण्यतिथि कोई करता हो। अब तो देख सकता है, ये भी भाग है जो इतना पुण्यतिथि बार बार मना रहा है। एक बेटा हो, 6 बेटा हो, जो बेटा हो, भगवान जाने या मथुरापुर के लोग जाने, बरौनी के लोग तो नहीं जानते थे, इसलिए हम कहे भाई तीन वो बेटा हम जानते थे। लेकिन हम भाग्य है, हम लोग घूमे चले, सभी लोग सत्य बाबू के बारे में कहेंगे। हम लोगों का पुण्यतिथि कैसे हमारा बेटा मनाए, अगर नहीं मनाए तो नहीं मनाए, तो नहीं मनाएगा। इस उम्र में तो हम नहीं देख रहे हैं कि बेटा किसी को 1 से 2 मनाता है, यहाँ तक तो मनाता भी नहीं है, ये भी हम देख रहे हैं। इस उम्र में ये भी देख रहे हैं, कहीं दिक्कत है देखने में, लेकिन सौभाग्य है। तो स्वामी विवेकानंद की कहानी आप लोग को कहते हैं कब तक। कबीरदास ने कहा कि कबीरा जब पैदा हुए हम हंसे जग रो, और ऐसे करने कर चलो कि जग हंसे हम हंसे जग रो। मरने के बाद तो वैसे हम जब जन्म लेते हैं तो लोग कहता है, खड़िया बजाता है, कटोरा बजाता है, क्या सब बजाता है, कीर्तन भजन होता है कि बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। कलयुग में बेटा क्या बुराई में करता है, वो ऊपर वाला जानते हैं, वो नीचा तो हम लोग जानिए रहे बजाता है। लेकिन मरने के बाद अगर ढोल बाजा बजाए कम मन होगा। मरने के बाद हम खुश थे, हम तेगड़ा प्रखंड क्षेत्र के निपनिया मथुरापुर पंचायत में तेगड़ा विधानसभा भाजपा के भीष्म पितामह स्मृति शेष सत्यदेव सिंह का छठा पुण्य स्मरण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन उनके ज्येष्ठ पुत्र अशोक कुमार सिन्हा के मधुरापुर पुरबारी टोला स्थित आवास पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बरौनी नगर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता ने किया एवं संचालन भाजपा नेता कृष्णनंदन सिंह ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जर्मन सिंह ने कहा कि स्मृति शेष सत्यदेव बाबू भाजपा के भीष्म पितामह थे। उन्होंने भाजपा को अपने खून पसीने से सींचा। भाजपा प्रदेश महादलित मोर्चा के पूर्व संयोजक सुनील राम ने कहा कि जिस समय मधुरापुर सहित तेगड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाकपा दबदबा था, उस समय उन्होंने जनसंघ से होते हुए भाजपा के झंडे को बुलंद कर विजय का पताका लहराया। पंचायत के मुखिया चंद्रभूषण सिंह ने कहा, सत्यदेव बाबू भाजपा के ही नहीं, उनके दिल में सभी पार्टी के प्रति निष्ठा थी। सभी लोगों का यह सम्मान और क्षेत्र का विकास कैसे हो, इसके लिए चिंतित रहते थे। कृष्णनंदन सिंह ने कहा कि सत्यदेव बाबू भाजपा के वट वृक्ष के समान थे। वह भाजपा के लिए तन मन और धन से समर्पित थे। उनके द्वारा किया गया मेहनत से ही आज भाजपा फल फूल रही है। उनके पुत्र अशोक कुमार सिन्हा जी ने अपने स्मृति शेष पिता की लगातार छठी पुण्यतिथि मनाकर एक मिसाल कायम की। उनके पुण्यतिथि में पार्टी का बंधन टूट गया। इस पुण्यतिथि के अवसर पर सभी पार्टी के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित सुभाष सिंह, रोशन मिश्रा, भोला झा, अरुण सिंह, देवराज सिंह सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। सत्यदेव बाबू की पुण्यतिथि में आता रहा है, एकाध वर्ष नहीं आ पाया। मेरा इनसे कोई परिचय पहले नहीं था। अचानक ये हमारे यहाँ आए और एक और सिकंदर बाबू थे उनके साथ। मैंने ऐसा समझा तो उन दिनों राम मुलाकात होती रही और जब तक उन्होंने जब भी मिला तो लगा एकदम अपना ऐसा व्यक्तित्व के एकदम खास आदमी लगते हैं। मुझ पर पे तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अमिट छाप छोड़ा और जब भी मिलते थे तो मुझे आज भी याद आती है, इसी दरवाजे पर बहुत ढंग का नाश्ता समझिए तो मेरी कल्पना से बाहर था कि मधुरापुर में भी ऐसा नाश्ता मिला। तो उस वक्त जो छवि थी, जिन दिनों यहाँ वामपंथियों का लहर था इस टोला में, दूसरे पार्टी के लोग आने का हिम्मत ही नहीं करते थे। अब एकाध वो विजय बाबू जैसे है या कृष्णनंदन जी जैसे वहाँ पर दक्षिणबारी टोल मिथिला टोल में, यहाँ लोग ऐसे दिखाई नहीं पड़ते थे। शायद भय से नहीं आते थे तो जो भी आते। इसमें इनका जो उदय हुआ और इन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद जो मेहनत की, एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ा और लगा, सबको रूठों को बनाया, होश लगाया
और अपने खर्चे से। सबकी बात है कि पॉलिटिकल आदमी तो चंदा उंदा लेके करता होता है, लेकिन इनका व्यक्तिगत जो है, व्यक्तिगत राशि से समझिए ये सब कुछ करते थे। और इनके पुत्र जो अशोक जी है वो इनको मोटरसाइकिल पर ले जाया करते थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी बरौनी नगर मंडल के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश गुप्ता जी, संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेरे बड़े भाई आदरणीय कृष्णनंदन सिंह जी। सकारात्मक सोच व्यक्ति को समाज से जोड़ता है और सामूहिकता का जीवन ही समाज को राष्ट्रोन्नति के शिखर तक ले जाता है। दुनिया में कम ऐसे लोग होते हैं जिसका मिसाल दिया जाता है, और जिसका मिसाल दिया जाता है वह वाकई बेमिसाल होता है। जब मैं 2005 में भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुआ, 2005 के वह विधानसभा चुनाव का समय था। उस समय बरौनी विधानसभा हुआ करता था और सुरेंद्र मेहता जी को भारतीय जनता पार्टी ने कमल का सिंबल देकर के बरौनी विधानसभा में दिया। हम और सुरेंद्र मेहता जी साथ ही भारतीय जनता पार्टी में आए। उस समय रामानुजी फाइटर जी बगल में बैठे हुए हैं, कृष्णनंदन जी, विजयदा, ऐसे कई लोग थे जो उस समय भी नेतृत्व कर रहे थे, आज भी नेतृत्व कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं पहली बार इस दरवाजे पर आया था। इसका पूरे सीढ़ी तो भरते भरते भरा गया। इस दरवाजे पर आया था और पहली मर्तबा सत्यदेव बाबू का स्नेह मिला और लंबे समय तक सत्यदेव बाबू का आशीर्वाद, का अपनत्व मिला। आज उनका 6ठा पुण्यतिथि है। निकट भविष्य में नहीं लगता है कि दूसरे सत्यदेव बाबू, चाहे यह बरौनी या तेघरा की धरती हो, निकट भविष्य में मिलने वाले हैं। मैं तो चाहे हिंदू नववर्ष हो या फिर ऐसा कोई सनातनियों का त्योहार हो, आज जब हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है, तो आप सिर्फ मोबाइल से फोन नहीं करते हैं, बल्कि आपके हाथों का लिखा हुआ वह पत्र मेरे जैसा न जाने इस तेघरा विधानसभा के अंदर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के, और उस पत्र को पढ़ करके बरबर सत्यदेव बाबू याद आ जाते हैं। सिर्फ कहने से, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आप उसको निभा रहे हैं। जब आपका वह पत्र मेरे घर तक जाता है, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के घर तक जाता है, तो लगता है कि सत्यदेव बाबू का आशीर्वाद, सत्यदेव बाबू का स्नेह, सत्यदेव बाबू का प्यार मधुरापुर निपनिया से चल के चिल्लाए गांव आया। यह अपनत होता है। जहां तक दल की मर्यादा की बात है, दल के प्रति निष्ठा की बात है, कोई अगर सीखे तो सीख ले अपने सत्यदेव बाबू से कि दल के प्रति निष्ठा क्या होती है और दूसरे दल के प्रति समर्पण क्या होता है, उनसे भाईचारा क्या होता है और कैसे लोग उसको निभाते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, दूसरे दल के कार्यकर्ता भी 6 साल बाबू के प्रति जो सहानुभूति रखते हैं, यह हम सबों के लिए प्रेरणा है आगे बढ़ने के लिए। और सत्यदेव बाबू के बताए हुए रास्ते पर चल के ही हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नींव को रखने वाले अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा वो बहने कुचले फटे गंदे लिबास में लिपटा लोग, वही हमारे नारायण हैं और उनकी सेवा ही राजनीति की सबसे बड़ी सेवा होगी। और अपने दीनदयाल जी से प्रेरणा लेकर के सत्यदेव बाबू ने
पहले तो अपने सरकारी सेवा काल में और सरकारी सेवा काल के बाद उन्होंने जो किया इस समाज को एक नया दिशा दिखाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ श्रद्धा के 2 पुष्प अपने सम्माननीय सत्य बाबू के चरणों में अर्पित करते हैं। पिताजी के इस पुण्य स्मरण कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महानुभाव, हमारे गार्जियन स्वरूप उपस्थित समस्त आदरणीय आगंतुक एवं समकक्ष मित्र, साथी, दोस्त, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश स्तरीय नेता आदरणीय सुनील राम जी, हमारे गांव अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय में से कुछ समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपना मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया। एक बार पुनः हम अपने पिताजी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आप सबों को सत नमन एवं साधुवाद एवं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।